पप्पा की बात आपने छेड़ी है। मुझे बताइए कि बिटुआ ने जो पप्पा को धोखा दिया है, उधर पप्पा वॉर रुकवा रहे हैं, उधर पप्पा ट्रम्प को जिता रहे हैं, इधर जो पप्पा कर रहे हैं, पप्पा का बेटा कर रहा है, उस पर बता दीजिए ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सुना आपने कि भाई दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, तो हम क्यों ना बदलें। ओके 20 सेकंड्स तिवारी जी। हाँ, ये देखो 30 सेकंड के लिए दे रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़कर बीजेपी से नाता तोड़ा, इसलिए हिंदू को छोड़ा है, तो मैं अभी कहता हूँ ये चुनाव है, तो वो आपको सजा दे देगी। ओके सर, हमको रिजेक्ट कर, हाँ हमको रिजेक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर। 20 तारीख के बाद इस पर बात हो जाएगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला, हाजी साहब और जफर साहब इंतजार कर रहे हैं। रुबिका जी, मुझे लगता है कि अभी के चुनाव का जवाब आएगा, लेकिन पहले तो आ गया ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बाला साहब ठाकरे की विरासत थी वो ज्यादा शिव सैनिक वो चले गए शिंदे जी के साथ? ये तो प्रमाण आ चुका है ना। अब जो आगे आएगा वो तो अभी 23 तारीख को पता चलेगा। और क्या ये कोई छिपी हुई बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ये लगातार कहते हैं कि आप जो ये जीत भी गए उसमें हमारे वाले मुस्लिम सेकुलर मतों का बड़ा योगदान है? क्या वो नहीं कहते हैं? क्या अभी कांग्रेस के नेताओं ने ये बात नहीं की थी? ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। और मुझे लगता है अगर कोई भी पार्टी, अगर उद्धव ठाकरे इस तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स के चैंपियन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। चुनाव में, राजनीति में कई बार सत्ता में आप आते हैं, चुनाव जीतने के लिए ये सब करते हैं। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि भाई हमें उनके साथ नहीं रहना था, ये वाली विचारधारा पे जाना, इसमें गलत क्या है? ये बात तहसीन पूनावाला, आप तो भाई राजनीति को स्टूडेंट की तरह देखते भी है ना। प्लीज तहसीन जरा इसको समझाने की कोशिश कीजिए। क्या ये सच नहीं है कि चाहे एनसीपी हो, कि चाहे उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी शिवसेना हो, या फिर इस वक्त कांग्रेस और अब चौथे कोने पर एआईएमआईएम, सब के सब अगर किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो वो है मुसलमानों का वोट। तहसीन, उनका फेडर ही तहसीन डिवाइस इज ऑन म्यूट आई थिंक। हाँ नहीं, जो एमवीए का कोalition है, हाँ बोलिए, आवाज वो सभी महाराष्ट्रियन को साथ में लेकर महाराष्ट्र के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे। जो सरकार का नीति आयोग का डेटा आया परसों, महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में और जॉब्स में गिरा है, और महाराष्ट्र इस देश का सबसे प्रगतिशील स्टेट है इकोनॉमिकली। 30% जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पूरे मुल्क में वो महाराष्ट्र से आता है, जीएसटी का 42%, और उसमें गिरावट आई है जॉब्स में और मैन्युफैक्चरिंग में। तो महाराष्ट्र की जो अस्मिता पे लगातार भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है, ये उसकी लड़ाई है। और महाराष्ट्र की अस्मिता में सभी लोग शामिल है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मराठा हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, ओबीसी हो, मर्द हो, औरत हो, सभी महाराष्ट्र एकजुट होकर यही कह रहे हैं सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। और बीजेपी की सबसे वीक लिंक है अजीत पवार। अजीत पवार जब तक उस गठबंधन में रहेंगे, बीजेपी को जो उनका ट्रेडिशनल है वो भी नहीं मिल रहा। जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है कांग्रेस की तरफ आ रहा है। इनफैक्ट विदर्भ में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और कोंकण में कांग्रेस बहुत ज्यादा गेन्स करने वाली है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पर्सनल टिप्पणी मुझ पे हुई, मैंने उसके बाद की, मैं इस चीज 10 सेकंड और लेकर बात कर रहा हूँ। जो लोग राज्यसभा में रिपीट नहीं हो पाए, उनके परफॉर्मेंस इतने बुरे थे, उनकी पर्सनल टिप्पणी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। शायद वो कुछ सपने देख रहे थे कि मेरी उनकी कोई बातचीत हुई या कोई वार्तालाप हुआ, ठीक उसी तरह जैसे वो राज्यसभा में सो रहे थे। हाँ, मैं दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ और वो पक्ष विपक्ष वाली विंडो भी लगा रही हूँ भाई, ताकि आप दोनों इस मसले पर बात भी कर ले कि कौन पसंदीदा है कौन नहीं है। और दूसरा ये सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। तहसीन पूनावाला ने कहा महाराष्ट्र के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं। रुबिका जी मैं यहाँ हाँ वही सवाल नहीं, मैं रुबिका जी कोई इनकी जात पात डिस्कस करने नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं है, ये मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन इनको जो भी है अपने आप को बताना, दुनिया को बताते रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। अगर उनको नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इससे, जहां तक मेरे परफॉर्मेंस का और नहीं आने का है, ना तुम्हारी हैसियत है
और ना तुम्हारे खानदान की हैसियत कि मुझे बना सको। नहीं, ना तुम मुझे बना सकते हो ना मुझे हटा सकते हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना तो तुम बनाने की हैसियत में रखते हो, ना तुम हैसियत, तुम दलाली कर सकते हो, दलाली करते रहो। इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। दलाली करते हो, दलाली करो, दलाल के जैसा मेरे टीवी शो पे बात मत करो, इसलिए कि मैं जवाब देने लगूंगा तो टीवी शो में बोलना मुश्किल बंद हो जाएगा, तुम्हारी आवाज बंद हो। मैं तुम थोड़ा अगर बोल दूंगा तुम्हारे बारे में, मैं तुमसे ज्यादा जानकार हूं। जफर साहब, इस तरह की बात मत करो। मैं मुझे बहुत कुछ मालूम है। भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। तहसीन पुनावाला नहीं, अरे आप कैसे किसी पर इस तरीके से पर्सनल आक्षेप लगा सकते हैं सर? पर्सनल क्या बोल रहे हैं मेरे को? उन्होंने आपके प्रोफेशनल मसले पर बोला है सर। रविका जी, आप पर्सनल उन्होंने आपको नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। आप भाषा की मर्यादा रखिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए ना जफर इस्लाम साहब, भाषा की मर्यादा रखिए। आपको जितनी बुरी बातें कहनी है कहिए, लेकिन आप किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोलेंगे सर। बिल्कुल वही बात है, आप कभी भी मर्यादा को नहीं जानते हैं। आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब? आप बहुत नहीं सर, मैं आप दोनों का पक्ष ले रही हूँ। तहसीन ने कभी जिंदगी में वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है, ना मैंने आपको कभी ऐसा करते हुए देखा है। लेकिन आज आपने ऐसी बातें उनके बारे में बोली, चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया आपने, आवेश में आकर बोल दी, लेकिन जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं सर वो ठीक नहीं है। ठीक है, और मेरे डिबेट शो में तो मैं उसे कतई अलाउ नहीं करूंगी। मैं जो जवाब आपके सवाल के उसका जवाब राजनीति की बात कर रहे हैं, पर्सनल कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अपने ये कह रहे थे अजीत पवार जी कमजोर है, फलाना कमजोर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महायुति बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फोर्स की तरह है। हम सारे 288 सीट पे एकजुट होके एक साथ लड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार 120-25 सीटें, 152 में से 125 सीटें, अभी आप 152 अपने स्क्रीन पे दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आप उसको बस ये कर दिए, लास्ट का नंबर चेंज कर दिए, 152 को 25 कर दीजिए, कम से कम 100 मिनिमम 125 भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दल के साथ हम 200 क्रॉस करेंगे, ये मैं आपके शो पे कह रहा हूँ। और जहां तक परफॉर्मेंस इन लोगों का है, मैं दो चीजों पर यकीन करना छोड़ चुकी हूँ, एक तो पॉलिटिकल पार्टियों के दावों पर और दूसरा पोस्टर्स जो ओपिनियन और एग्जिट पोल होते हैं सर। मैं दोनों में बड़ा वाला स्टार मार्क लगा देती हूँ आजकल, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस मामले में। नहीं, मैं यकीन ही नहीं करती हूँ, ये मैं बहुत क्लियर हूँ सर। ठीक है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और हाजी साहब आप स्क्रीन पर रहे हैं। 10 सेकंड मैं सिर्फ इतना कर, देखिए मैं कोई नाराजगी किसी के साथ, तहसील में मेरे छोटे भाई की तरह मेरा अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैंने किया था आई एम सॉरी। बट दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हूँ। महाराष्ट्र बैठा हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी तरफ से भी कुछ मैं महाराष्ट्र बैठा हूँ हर दिन यहाँ पर महाराष्ट्र में, और ऐसे मजा आता है ना, ऐसे मजा आता है ना जफर साहब। बस ओके, आप कह रहे हैं कि हम लोग 125 सीटें लाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाजी साहब बैठे हुए हैं, बात नहीं सुन पाए, 10 सेकंड। तिवारी जी बैठे, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। तिवारी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए भाई ये कहाँ ये शर्त लगाते हैं, कई चैनल पे शर्त लगाया कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, फिर भी आ जाते हैं हारने के बाद। इनसे शर्त लगवा लीजिए, इनसे ले लीजिए, कहिए तिवारी जी। ऑलराइट तिवारी जी, जल्दी से, शर्त का टाइम है, जल्दी से। देखो और फिर बताइएगा कि फिर नहीं आएंगे। जफर, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भगवान राम ने बोला है कि बीजेपी को का सुपड़ा साफ कर रहे हो तब तक आओ, तो मैं अभी बता रहा हूँ। मुझे जफर एक बात बोलने देना, दुनिया में जो बैंकर्स है सबसे अच्छे बैंकर बोलकर जफर का नाम है, और मैंने खुलकर बोला था कि इसे वित्त मंत्री बनाना चाहिए। नहीं तिवारी साहब, अरे मेरे को ठीक है सर, मेरे यहाँ पे तो आज आप लोगों ने एक दूसरे को आगे बढ़ाने का ये क्लब खोल दिया है। मैं तुझे